डेविड और डाना जर्मिया दिशा परिवर्तन के पूरे परिवार की ओर से हमारी प्रार्थना है कि इस क्रिसमस के समय आप उद्धारक की उपस्थिति को बेहतर रूप में महसूस करें। हमारे घर से आपके घरों में हम आपको मसीह पर केंद्रित क्रिसमस की बधाई देते हैं और नया साल आपके लिए बहुत ही आशीषित हो। कई बार मुझे पत्र आते हैं, ईमेल्स भी, और हम बातचीत करते हैं। वो कुछ इस तरह से होते हैं, क्या हमें क्रिसमस को अपने हृदय में बहुत ज़्यादा नहीं मनाना चाहिए, इसके बजाय कि शॉपिंग मॉल में? और क्या क्रिसमस बहुत भौतिकवादी नहीं हो गया है? खैर, मैं इस पर वाद विवाद नहीं करना चाहता, पर आपको एक अलग दृष्टिकोण देना चाहता हूँ। इस हफ्ते मैंने इसके बारे में एक प्रत्युत्तर पढ़ा जिसने मुझे हैरान किया। मसीह जीवन तो जहाँ परमेश्वर ने हमें रखा है वहाँ पर मजबूती से जीना है। क्रिसमस के समय में जो खरीदना और बेचना होता है, ये अर्थव्यवस्था की लेन देन में मददगार तो होता है, जिसके द्वारा परमेश्वर धन का हस्तांतरण करते हैं। किसी के लिए कुछ उपहार चुनना और उसका दाम चुकाना, ये तो बस परछाई है कि परमेश्वर ने क्या किया और वो क्या कर रहे हैं हम में से हर एक के लिए। और जैसे हम जानते हैं कि यीशु मसीह तो बयान से बाहर उपहार हैं, लेकिन यीशु इस संसार में आए कि वो हमें सिखा सकें उदारता के बारे में और भरपूरी से पिता को देने के बारे में। उसके मानव रूप लेने से उसके उठाए जाने तक यीशु मसीह तो बस देते हैं और परमेश्वर की उदारता दिखाते हैं हर एक काम में, हर एक दृष्टांत में। और बस पूरी तरह से बताकर यीशु दावा करते हैं, परमेश्वर भले हैं, उन्हें देना पसंद है और मैं यहाँ पर हूँ। यीशु ने कहा और दूसरी बातों के बीच इसे सच साबित किया। सुसमाचार में बहुत से दृष्टांत तो परमेश्वर को असीम रूप में देने वाला दिखाते हैं। एक बार एक किसान ने इतनी उदारता से बीज बिखेरे कि ज्यादातर बीज ने जड़ भी नहीं पकड़ी। एक बार एक राजा ने 10,000 तोड़ों का कर्ज माफ किया, यानी आज के हिसाब से करोड़ों डॉलर। एक बार दाख की बारी के मालिक ने मजदूरों को योग्य मजदूरी से बढ़कर दिया। एक बार एक पिता ने अपने बलवा करने वाले बेटे को अपनी आधी संपत्ति दे दी और जब वो सब कुछ बर्बाद करके वापस आया तो उसके लिए उसने पार्टी रखी। एक बार एक मालिक ने अपने कर्मचारियों को 3 महीने की तनख्वाह दी और वो विदेश की यात्रा में चला गया। एक बार एक दाख की बारी के मालिक ने अपनी बारी मजदूरों को दे दी। एक बार राजा ने विवाह की भोज का न्योता दिया, उसके देश के हर एक अयोग्य व्यक्ति को न्योता दिया। ये सारे जो दृष्टांत हैं और ये जो सब देने वाले हैं वो परमेश्वर को दर्शाते हैं। यीशु के जो दृष्टांत है उसके अद्भुत काम उतने ही सच्चे हैं। मतलब कितने विवाह में 150 गैलन सबसे उत्तम दाखरस चाहिए। यीशु ने अद्भुत रीति से रोटी और मछलियों को बहुगुणित किया था। लोगों ने पेट भर खाकर भी 12 टोकरियां बच गई। यीशु तैरने के बजाय पानी पर चलते हुए गए। एक दिन राह देखने के बजाय उसने तूफान को शांत किया। क्यों? यीशु की मृत्यु के कारण भूकंप आया, आकाश अंधियारा हो गया और पर्दा फट गया और बहुत से लोग कब्र में से बाहर आए। यीशु ने शून्य में से 153 मछलियां लाई थी और नाव इतनी भर गई कि नाव डूबने लगी। कौन इसे 2 बार कर सकता है? क्रिसमस का केंद्र तो उपहारों को प्राप्त करना और उपहार देना है। परमेश्वर हमेशा उपहार देते हैं। स्वयं यीशु भी एक उपहार हैं। वो चरनी में कपड़ों में लिपटे हुए थे और उद्धार भी एक उपहार है और ये तो यीशु के कब्र के कपड़ों में लपेटा है। क्रिसमस का केंद्र तो उपहार देना है और ये शुरू हुआ उस सबसे बड़े उपहार से जो अब तक दिया गया है, सबसे महान देने वाले के द्वारा। पौलुस तो यहाँ पर बहुत ही भावुक परिस्थिति में आया जब उसने कहा, परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद हो। हम जानते हैं परमेश्वर महान देने वाले हैं। हम में से कई लोगों के लिए बाइबल का पसंदीदा वचन है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने दिया, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि क्रिसमस की कहानी का अध्ययन करने में हम ज़्यादा दूर नहीं। इसके पहले कि हम इस बात को देखें कि और भी कुछ लोगों ने दिया, शायद ये 3 जो देने वाले हैं ये तो बहुत जिम्मेदार हैं। हम एक दूसरे को उपहार देने के लिए पूरे इतिहास में सबसे बढ़कर हम उन्हें कहते हैं बुद्धिमान पुरुष। और ये कहानी हमारे लिए मत्ती अध्याय 2 में बताई गई है और ये इस तरह से कहती है,
हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बेतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूँ लिखा गया है, हे बेतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझमें से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इसराइल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था। उसने ये कहकर उन्हें बेतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वो मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वो उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया, और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना, लोभान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तब स्वप्न में ये चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। ये कहता है, सच में बहुत ही विशेष और बहुत ही रहस्यमय है। इस बहुत ही पुराने चित्र में से दूसरे महाद्वीप से आए, रेगिस्तान में यात्रा की और तारों के नीचे चलते रहे, और ये जिज्ञासा से भरा कारवां था। दूर के देश में इन लोगों ने आसमान में चिन्ह देखा था और अद्भुत सत्य का इन्होंने अनुभव किया, जिसे दूसरे लोगों ने कई साल तक नहीं जाना था। ये 3 पुरुष, ये 3 जो राजदूत थे, इन्हें यरूशलेम की सड़कों पर पाया गया और ये सवाल पूछ रहे थे, जिसे हमने मत्ती 2:2 में पढ़ा है, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा और उसको प्रणाम करने आए हैं। पेंटर्स ने बहुत ही सुंदर तरीके से पेंटिंग बनाई हैं और क्रिसमस की रात इन ज्योतिषियों को चरवाहों के साथ यीशु की आराधना करते हुए दिखाया। लेकिन ऐसा जो विचार है कभी ये बाइबल से नहीं आया है। मत्ती हमें बताता है, जब मजूसी यीशु की आराधना के लिए आए थे, वो जगह तो निश्चय ही क्रिसमस में यीशु के जन्म की जगह नहीं थी, पर ये तो घर था। क्या आपने ये पढ़ा? उन्होंने उस घर में पहुंचकर उन्होंने उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा। क्या 3 मजूसी थे? हो सकता है, या शायद उससे भी ज्यादा हो। शायद 3 होंगे या 3 ना हो। बात तो ये है, इन मनुष्यों के बारे में 3 नाम बताए गए हैं। शायद आपने ये सुना होगा और इस साल फिर से सुनते हैं, बेल्तजार, मल्कियार और कैस्पार। ये बाइबल में नहीं हैं। बाइबल में आप इनके नाम कहीं नहीं देख सकते हैं, लेकिन 7वीं सदी में ये नाम क्रिसमस की कहानी के साथ में जोड़े गए। ये तो उस ओपरा से आए जिसमें क्रिसमस की कहानी बताई गई थी। किसी ने इन लोगों को नाम दिया। खैर, मैं आपके विश्वास के बारे में कुछ नहीं कहूँगा क्रिसमस की कहानी में, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि बाइबल क्या कहती है। ये ज्योतिष तो उस चरनी के सीन में नहीं थे। आशा आपका क्रिसमस बर्बाद नहीं होगा। आपको फिर से क्रिसमस कार्ड भेजने की ज़रूरत नहीं होगी। चलिए, आपके लिए इसे सही दृष्टिकोण में रखता हूँ। आपको याद है वो फिल्म नेटिविटी स्टोरी जो कुछ साल पहले आई थी, और जब ये पूरी हुई तो इसे प्रोड्यूस करने वालों ने मुझे स्क्रीन प्ले की एक कॉपी भेजी। मैंने ये स्क्रीन प्ले पहले नहीं देखा था। उन्होंने कहा कि आप इस स्क्रीन प्ले में कुछ पढ़ेंगे और ये भी बताइए कि इसमें कोई ऐसी बात है जो बाइबल के अनुसार नहीं। तो मैंने इसे पढ़ा और इन्हें एक नोट भेजा कि ये तो ज़्यादातर ठीक है, लेकिन एक बात है जो सही नहीं है कि ये ज्योतिष चरनी के सीन में हैं, और जबकि उन्हें वहाँ नहीं होना चाहिए। और डायरेक्टर ने मुझे नोट भेजा और कहा कि जर्मया, ये फिल्म तो केवल 93 मिनट की है। फिल्म ख़त्म होने के पहले उन्हें भीतर लाना था। और इसी तरह की बात है, हम चाहते हैं कि वो इस कहानी में हो तो हम उन्हें वहाँ पर लेकर आते हैं। क्या सच्चाई जानना चाहते हैं? ये ज्योतिष तब आए जब यीशु शिशु नहीं थे। बाइबल में अगर आप फिर से देखें, मत्ती 2:9 में ये कहता है, उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को देखा। यीशु शिशु नहीं थे। जब ज्योतिष आए तब वो बालक थे। तो हम क्यों कहते हैं कि 3 थे?
हम इसलिए कहते हैं कि वो 3 थे क्योंकि बाइबल बताती है कि 3 उपहार थे, और हम अनुमान लगाते हैं कि एक एक व्यक्ति एक एक उपहार लेकर आया, पर निश्चित नहीं जानते। लेकिन एक बात तो निश्चित जानते हैं कि ये जो ज्योतिष थे ये तो बुद्धिमान पुरुष थे। ये अन्य जाति के राजा जो यीशु को ढूंढने के लिए काफी दूरी से आए, और वो उसी उद्देश्य के लिए आए थे जिसके लिए चरवाहे वहां आए थे। वो उसकी आराधना के लिए आए थे और उपहार लेकर आए थे अपनी आराधना को दर्शाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इन ज्योतिषियों ने यीशु को कौन से उपहार दिए। ये तो पहले देने वाले थे। वो उपहार लेकर आए, और ये ऐसे ही नहीं कि बस निकलते समय दरवाजे से कुछ तो भी उठा लिया। ये तो उनके बड़े खजाने में से थे। ये साधारण उपहार नहीं थे, ये उपहार तो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। जब हम इन हर एक उपहार की पृष्ठभूमि को देखते हैं तो निश्चय हम उस आराधना के स्वभाव को जानेंगे जो ये ज्योतिषी यीशु के पास लाए थे। पहला उपहार हम पढ़ते हैं राजा के लिए सोने का उपहार। हम कल्पना कर सकते हैं कि पहले जो मेहमान हैं वो यीशु के पास में आते हैं, और ये रोमांचित करने वाला है सोना। और इस उपहार के लिए कोई विवरण नहीं चाहिए। उन प्राचीन दिनों में सोना तो सबसे कीमती पदार्थ के रूप में जाना जाता था, और इसी के स्तर पर सारा धन गिना जाता था। उन दिनों में भी निश्चय ही सोने का स्तर हुआ करता था। तो सोना उपहार के रूप में दिया गया कि ये दर्शा सके कि वो ये समझते हैं कि ये जो छोटा है, ये छोटा बालक जिसे उन्होंने घर में देखा, वो तो राजा था, उसका इंतजार हो रहा था। वो स्वर्ग से राजा था। किसी ने यहाँ पर बहुत ही अद्भुत कल्पना बताई है कि शिशु का जन्म तो बहुत ही साधारण गौशाला में हुआ, और वहाँ उसके माता पिता थे। और यहाँ ये 3 व्यक्ति दूर से यात्रा करके आए और उसे उपहार दिया जो राजा के योग्य था। केवल परमेश्वर ही ऐसी कहानी लिख सकते हैं। राजा के लिए सोने का उपहार। और दूसरा जो उपहार था वो तो लोभान का उपहार था। तो दूसरा ज्योतिष झुककर एक बोतल निकालता है और उसका ढक्कन खोलता है, और ये सुंदर सुगंध पूरे कमरे में फैल जाती है। और ये तो लोभान की खुशबू होती है। ये पवित्र तेल है, और यरूशलेम के आसपास रहने वालों के लिए ये परिचित है। ये बहुत ही सुंदर है। ये उन्हें याद दिलाता है कि हाल ही में वो भवन में गए थे। और जैसे ये सुगंध फैलती चली गई, ये परमेश्वर की बहुत ही सुंदर उपस्थिति को दर्शाती थी। उसके नाम का अर्थ है सफ़ेद। यूसुफ और मरियम इस नई सुगंध को सूंघकर हैरान हुए होंगे कि भवन की सुगंध अब उनके छोटे घर में थी। ये तो उन्हें याद दिलाने के लिए थी कि इससे भी महत्वपूर्ण बात तो बिल्कुल सच है कि यीशु की उपस्थिति उनके घर में थी, कि परमेश्वर मानव रूप धारण करके हमारे मध्य में आए, और वो उनके घर में थे और पूरी तरह से योग्य थे हर एक आराधना के लिए जिसमें लोभान की सुगंध भी है। पुराने नियम में धूप का बलिदान कभी पाप के बलिदान के साथ में जुड़ा नहीं होता था। धूप का बलिदान तो हमेशा धन्यवाद देने और स्तुति का बलिदान होता था। यह हमेशा आराधना की बात थी कि परमेश्वर के लिए सुगंध लाए। तो दूसरे ज्योतिष ने अपना उपहार खोला, और उसके कारण ये बहुत ही सुंदर लोभान की ये खुशबू वहां फैल गई। और फिर ज्योतिषियों की ओर से तीसरा उपहार तो गंधरस का उपहार था, या मूर। मेरे साथ में जोर से कहिए, मूर। जी, इसी तरह से है बुड़बुड़ाना। और ये तो दुख का उपहार है, और इस कहानी में ये उद्धारक के लिए उपहार है। जब उन्होंने अपना खजाना खोला और उसे सोना, लोभान और गंधरस दिया। मूर ये शब्द इब्रानी शब्द मार से आता है, मतलब ये कड़वा है। यीशु के दिनों में मूर तो ऐसा पदार्थ था जो कि मृतदेह पर लगाया जाता था। ये शरीर पर बाहरी रूप से लगाते थे। आपको याद होगा उन दिनों में जब दफनाने के लिए तैयारी करते थे, वो मृतदेह को कपड़ों के लेयर से ढांकते थे और इन लेयर्स के बीच में इन्हें रखते, यानी वो उसमें मसाले रखते थे। आशिया महाद्वीप की एक कलीसिया ये प्रकाशित वाक्य की 7 कलीसियाओं में से एक है, और ये तो स्मरणा की कलीसिया है। ये मूर के जैसे सुनाई देती है, स्मरणा यानी मूर। और ये बात सच है क्योंकि मूर का उत्पादन वहीं पर होता था। स्मरणा का नाम तो मूर के उत्पादन के कारण मिला था। दिलचस्प बात है, अगर आप प्रकाशित वाक्य की कलीसियाओं का अध्ययन करें, स्मरणा तो दुख उठाने वाली कलीसिया थी।
इस कलीसिया को उनके विश्वास के कारण इतना सताया गया था और उसके पत्र में केवल दुख की बात लिखी है। स्मरना की कलीसिया तो केवल दुख उठाने के साथ में जुड़ी थी, इसलिए मूर ये स्मरना के साथ जुड़ा है। मूर या गंधरस ये दुख का उपहार माना जाता है। अगर नए बच्चे के नामकरण के लिए अगर आपको बुलाया जाता है और आपसे उपहार लाने के लिए कहें, तो आपके मन में ये विचार भी नहीं आएगा कि एम्बामिंग फ्लूइड ले जाए। हाँ, मैं जानता हूँ आप ऐसे नहीं सोचेंगे, लेकिन सच में इन लोगों ने यही तो लाया। मूर का मूल्य था, पैसों के लिए इसे बेचा जा सकता था, लेकिन मूर के उपहार का महत्व ये तो उन्हें दिया जाता था जिसका जन्म तो मरने के उद्देश्य के लिए हुआ है। यीशु का जन्म इस जगत में हुआ और उसके आने का उद्देश्य यही था कि वो मर सकें। हम सब जन्म लेते हैं और निश्चय ही मर जाएंगे, पर हमारा जन्म मरने के उद्देश्य के साथ नहीं हुआ। यीशु मसीह तो केवल एक उद्देश्य के लिए आए कि वो क्रूस पर मरे और हमारे पापों के लिए दाम चुकाएं। तो ये मूर या गंधरस यीशु को दिया गया कि ये दिखाए कि वो केवल राजा और याजक ही नहीं हैं, लेकिन वो तो उद्धारक भी है। जैसे यीशु के पहले आगमन के लिए उसका अभिषेक हुआ और उसे बड़े उपहार दिए गए, और हम जानते हैं कि वो फिर से वापस आ रहे हैं। और जब वो राजा के रूप में वापस आएंगे तो क्रिसमस के जैसे ही उत्सव मनाया जाएगा। ये तो बहुत ही बड़ा और बहुत ही प्रतापी और पूरे संसार में मनाया जाएगा। और जब वो वापस आएंगे, जैसे कि उसके पहले आगमन में ये बुद्धिमान लोग थे, तो वो फिर से एक बार उसका अभिषेक करेंगे और एक बार फिर उसे उपहार देंगे। अब देखिए, इसके बारे में बहुत ही अद्भुत सच्चाई है जो यशायाह अध्याय 60 में पाई जाती है। और यहाँ पर यीशु के दूसरे आगमन के बारे में बताने वाला ये वचन है। तेरे देश में ऊँटों के झुंड और मैदान और एपादेशी की सांडनियाँ इकट्ठी होंगी। शिबा के सब लोग आकर सोना और लोभान भेंट लाएंगे और यहोवा का गुणानुवाद आनंद से सुनाएंगे। जब आप ये भविष्यवाणी पढ़ते हैं तो आपका पहला विचार है कि कुछ चूक गया है। मूर यहाँ पर नहीं है। इस भविष्यवाणी में इसके बारे में नहीं बताया है। शायद लेखक इसे भूल गया होगा। नहीं, वो नहीं भूला, क्योंकि यीशु के दूसरे आगमन में आप जो उपहार लेकर आएंगे उसमें मूर नहीं होगा, क्योंकि उसकी मृत्यु तो पहले ही हो चुकी है। और जब वो अगली बार आते हैं तो ये केवल सोना और लोभान के लिए होगा, यानी स्तुति और आराधना के लिए, और एक पल के लिए भी दुख और मृत्यु के मूर के लिए नहीं। वचन कितनी स्पष्टता से ये बताता है। क्या ये अद्भुत परमेश्वर नहीं? मूर तो उसके पहले आगमन से ही जुड़ा है, और कई साल पहले इस वचन में कितना स्पष्ट बताया गया है जब उसके दूसरे आगमन के बारे में बताया गया। तो उपहारों में आपकी सोच से बढ़कर है। सोना, लोभान और गंधरस। राजा के लिए सोना, याजक के लिए लोभान और उद्धारक के लिए गंधरस। इन ज्योतिषियों ने यीशु को यही तो दिया। लेकिन आज मेरी चर्चा का दूसरा भाग ये है, बुद्धिमान पुरुषों ने यीशु को क्या दिया था। और मैं अनुमान लगाता हूँ कि इस कमरे में हम सब बुद्धिमान पुरुष और बुद्धिमान स्त्रियां हैं। मैं मनुष्य शब्द का उपयोग करना चाहूँगा। और जानते हैं आप क्यों बुद्धिमान हैं? क्योंकि आप चर्च में आए हैं। इस पूरे हफ्ते में यही बुद्धिमानी का काम किया है कि आप चर्च में आए। तो आप सभी को बुद्धिमान स्त्री और पुरुष जानकर मैं कहूँगा कि हम बुद्धिमान स्त्री और पुरुष आज यीशु को क्या देते हैं। तो सबसे पहले हमारा उपहार तो हम बुद्धिमान लोगों के जैसे देंगे। हम सोना देंगे, यीशु मसीह को अपने राजा के रूप में दर्शाते हुए। तो चलिए इन उपहारों में वापस चलते हैं और देखते हैं। पहला उपहार तो सोना था जो राजा को दिया गया, और हम कह सकते हैं, प्रभु परमेश्वर आपके लिए ये मेरा उपहार है। मैं आपको अपने जीवन का प्रभु मानकर अपने घुटने टेकता हूँ। और मैं जानता हूँ कि परमेश्वर अपने लोगों से जो चाहते हैं वो उनके खजाने से बढ़कर है। हम जो पैसा देते हैं उससे बढ़कर है। वो हमारी आज्ञाकारिता चाहते हैं। पुराने नियम में ये स्पष्ट बताया गया है। पहला शमूएल 15:22 में, मानना तो बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं? वो सोना चाहते हैं हमारी इच्छा और आराधना और उसके समर्पण में। वो चाहते हैं कि हम ये कहें, प्रभु परमेश्वर आप मेरे राजा हैं, पूरी अधीनता में मैं आपके सामने झुकता हूँ। आप क्या चाहते हैं कि मैं क्या करूँ? तो आज हम अपने राजा को क्या देते हैं? हम उसे सोना देते हैं, उसके लिए हमारा प्रत्युत्तर। और हम उसे लोभान देते हैं, उस तक
अपने याजक के रूप में पहुंचते हुए। क्या आप ये वचन जानते हैं? मैं सोचता हूँ जानते हैं, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलता में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। यीशु हमारा महायाजक यहाँ पर हम जैसे होने के लिए नीचे आए और पूरे जीवन भर उसने वो दर्द महसूस किया जो आप और मैं महसूस करते हैं। और मूर हमें याद दिलाता है कि वो तो हमारा याजक है। वो इसलिए आए कि हमारे निकट आ जाए, और अब हम उसे देते हैं अपनी चोट, अपनी समस्याएं। हम उसकी स्तुति और आराधना करते हैं हमारे जीवन की सुगंध से। जब आप अपना जीवन मसीह को देते हैं और अपने हृदय को उसे सौंपते हैं अपने याजक के रूप में, तो आप मना रहे हैं क्रिसमस। और फिर अंत में सोना ये दर्शाता है कि वो आपके राजा हैं, और लोभान ये दर्शाता है कि वो आपके याजक हैं, और गंधरस उसे अपने उद्धारक के रूप में स्वीकार करना है। और ये तो सबसे महत्वपूर्ण है, और मेरे संदेश में ये अंतिम होने के बजाय सबसे पहला होना चाहिए था। आपको यही तो करना चाहिए। शायद आप पूछ रहे होंगे कि मैं यीशु मसीह को क्या उपहार दूं? उसे अपना हृदय दीजिए। जब तक उसे अपना हृदय न दे, आपके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। वो हमसे और कुछ नहीं लेते जब तक कि सबसे पहले हम अपना हृदय उसे न दें। मूर बताता है कि यीशु तो उद्धारक हैं जो मरने के लिए पैदा हुए। जब मूर के बारे में सोचते हैं तो खुद से ये सवाल पूछिए, तो वो मेरे लिए मर गए? क्या मैंने उसके उपहार को स्वीकार किया और अपना हृदय उसे दे दिया है? ये बुद्धिमान पुरुष तो हमारे लिए बड़े आदर्श हैं कि विश्वासी होने के लिए किस विश्वास की ज़रूरत है। बस सोचिए, उन्होंने यीशु को नहीं देखा था, फिर भी उस पर विश्वास किया। हजारों मील की दूरी तय करके वो उससे मिलने गए थे, और जब उसे देखा तब तो वो एक बालक ही थे। और इसके पहले कि वो उसे देखे कि वो कुछ अद्भुत काम करे या संदेश प्रचार करें, उन्होंने उस पर विश्वास किया, उसकी आराधना की। ये छोटा असहाय बालक जो सच में परमेश्वर का पुत्र था। हमारे पास वचन का प्रकाशन है जो बताता है कि यीशु कौन है, और हमें चुनाव करना होगा कि क्या हम उस पर विश्वास करेंगे या उसका उत्सव मनाएंगे। अगर आप प्रचारक हैं तो एक बात तो निश्चय आपके साथ होती है, लोग इस बात को नहीं समझ सकते कि आपने ये एक साथ क्यों जोड़ा है। मुझे याद है हमारे प्रोग्राम में हम स्टेज के ऊपर एक क्रूस रखते थे, यानी क्रिसमस प्रोग्राम के दौरान हम केवल चरनी का ही दृश्य नहीं बताते, क्रूसीकरण भी बताते थे। आप विश्वास नहीं करेंगे हम कितने दुखी हुए थे। आप क्या कर रहे हैं? यीशु के जन्मदिन पर ही उसे मार रहे हैं। सुनो जरा। तो एक दिन सभा के बाद प्रचारक के पास एक नौजवान आया। मैंने जो कहा था उससे वो परेशान हो गए थे। उसने कहा, मुझे पता नहीं आप क्रूस पर क्यों प्रचार कर रहे हैं, कि आप लहू के बारे में क्यों कह रहे हैं, और आप क्यों यीशु की मृत्यु के बारे में कह रहे हैं। खास करके क्रिसमस के समय ये फिट नहीं होता है, मुझे ये पसंद नहीं। आप क्यों ये नहीं बताते कि यीशु तो महान आदर्श थे। ये सुनकर हमें बहुत अच्छा लगता। मेरे बहुत से दोस्तों ने मुझसे कहा, अगर तुम यीशु के लहू के बारे में बात नहीं करोगे और यीशु की मृत्यु पर बस ये कहोगे कि वो महान आदर्श थे, तो वो चर्च के बारे में कृपा दृष्टि रखेंगे और यहाँ तक कि अपना पैसा भी देंगे। जिस पास्टर ने ये वाक्य सुना वो तो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। उसने इस अजनबी से कहा कि क्या आप यीशु मसीह के पीछे चलेंगे? अगर मैं ये प्रचार करूं कि वो आदर्श हैं, तो क्या आप अपनी इच्छा से उसके पीछे चलेंगे? तो उन्होंने कहा, बिल्कुल मैं चलूंगा और दूसरे भी चलेंगे। और प्रचारक ने कहा, यीशु मसीह ने पाप नहीं किया, क्या आप ये कदम उठा सकते हैं? उस अजनबी ने कहा, निश्चय मैं ये कदम नहीं उठा सकता हूं, क्योंकि मैं पाप करता हूं। वो गड़बड़ी में थे, पता नहीं चल रहा था कि क्या कहे। तो प्रचारक ने कहा, मसीह की आपकी जो ज़रूरत है यह आदर्श बनने के लिए नहीं, पहले मसीह की ज़रूरत है कि वो आपका उद्धार करता हो। अपने जीवन में उसके छुटकारे के काम के बिना उसे आदर्श बनाओगे तो वैसा आदर्श रखोगे जिसे पूरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो निष्पाप है और तुम पापी हो। और फिर प्रचारक ने उन्हें ये एक छोटा दृष्टांत बताया। उसने कहा, बेटा अगर तुम रेत में धंसते जा रहे हो, अगर मजबूत ज़मीन पर खड़ा आदमी तुमसे ये कहता है तुम मेरे जैसे क्यों नहीं चलते हो, मेरे जैसे पैर उठाओ, मेरे आदर्श का अनुकरण करो, इससे तो तुम्हारे लिए कोई भलाई नहीं होगी। इससे भलाई नहीं होगी क्योंकि आपको मजबूत ज़मीन पर अपने पैर रखने होंगे उसके जैसे चलने के पहले। ज़रूरी है कि कोई आकर आपको उस रेत की दलदल से निकाले कि आपको उठाकर आपके पैरों को मजबूत ज़मीन पर रखें। ये कैसे सुनाई देता है? उद्धार पाने का यही अर्थ है
कि पाप के उस दलदल से परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा निकाले जाएं। जो कुछ भी हम पर है, जो हम पर नियंत्रण करता है, उससे निकल जाएं। और जैसे आप नए नियम में यीशु मसीह को देखते हैं, आप उसके जैसे जीवन जी सकते हैं, क्योंकि वो आपको नई सामर्थ देते हैं अपने पवित्र आत्मा के रूप में, जो आप में रहने के लिए आता है। अगर हमारे पास यीशु में केवल एक अच्छा आदर्श है, तो हम ऐसी दशा में जैसे मानो उसके बारे में कभी सुना ही नहीं हो, क्योंकि वो हमारे लिए ऐसा लक्ष्य रखते हैं जिसे कोई पूरा नहीं कर सकता। यही सुसमाचार की सुंदरता है। हम उस तक नहीं पहुंच सकते हैं, तो वो नीचे हम तक आया, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व में। वो सबसे पहले यहाँ पर बड़ा आदर्श बनने के लिए नहीं आया, हालांकि वो बड़ा आदर्श था। वो इसलिए आया कि क्रूस पर मर जाए और हमारे पापों से हमें बचा ले, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। तो इस क्रिसमस में यही सवाल है कि आप यीशु को क्या दे सकते हैं। अगर आप विश्वासी हैं, आप अपना सोना यानी राजा के प्रति अपना समर्पण उसे दे सकते हैं। आप उसे लोभान दे सकते हैं, उसे अपने जीवन का महायाजक मानकर। और अगर आपने कभी यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है, तो आप उसे लोभान दे सकते हैं, जो कि उसका उद्धारक होना है। आप मानेंगे कि वो निश्चय ही मरे और आपके लिए मरे। क्रिसमस सुसमाचार प्रचार करने के लिए अद्भुत समय है, पर उसे स्वीकार करने के लिए बहुत ही मुश्किल समय है। आप तो इस ऋतु के सारी दूसरी क्रियाओं में जुड़ जाते हैं, लेकिन मुझे गौर से सुनिए, मसीह यीशु के बिना कोई क्रिसमस नहीं है। उद्धारक के बिना कोई भी उत्सव नहीं है। अगर आप अपने घर में चरनी का वो छोटा सीन रखना चाहते हैं कि उस घटना के बारे में बताते जाए जो कि 2000 साल पहले हुई है, आप उससे शायद कुछ पल का आनंद पाए, लेकिन यह आनंद ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा। जब क्रिसमस आपके हृदय में आता है, तो ये कभी दूर नहीं जाता है। ये पूरी तरह से क्रिसमस ही होता है। मसीह आपके हृदय में अपना राज्य और अधिकार रखते हैं, और हर दिन आप उसके साथ संगति करते हैं, और आप उससे बात कर सकते हैं जिसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। और वो केवल आपके उद्धारक ही नहीं बने हैं, पर आपके मित्र भी बने हैं। आज मेरे साथ दिशा परिवर्तन में जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना ज्यादा हम वचन का अध्ययन करते हैं, उतना ज्यादा समझते हैं कि हमारे प्रेमी परमेश्वर चाहते हैं कि हम में से हर एक के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाएं। तो आप उसके साथ इस संबंध की शुरुआत करना चाहते हैं, तो पहला कदम है कि अपने पापों से पश्चाताप करें और प्रभु यीशु मसीह से विनती करें कि वो आपके प्रभु और उद्धारक हो जाएं। जब आप ये निर्णय लेते हैं कि परमेश्वर के उद्धार का ये मुफ्त का वरदान लें, तो मसीह यीशु में नई सृष्टि बनकर परमेश्वर के साथ की आपकी यात्रा शुरू होती है। तो अगर आज आपने विश्वास का ये कदम उठाया है, तो मैं प्रोत्साहित करता हूँ कि दूसरे विश्वासियों को अपना निर्णय बताइए, भरोसेमंद सेवकाई या फिर लोकल चर्च को, और अपने इस नए विश्वास में आप निरंतर बढ़ते जाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। अगली बार हमारी फिर मुलाकात होगी यहीं पर दिशा परिवर्तन में।